मङ्गलभवनय मङ्गलहारी द्रवौ सुदशरथाजिर्विहारी हर्षि मुनीस कहिउ मृदुबानी आनहु सकल सुतीरथ पानी औषध मूल फूल फल पाना कहे नाम कलि मंगल नाना चामर चरम बसन बहु भांति रोम पाट पट अगणित जाति मणिगण मंगल वस्तु अनेका जो जग जोग भूप अभिषेका वेद विदित कहि सकल विधाना कहि रचहु पुर विविध विताना सफल रसाल पूग फल केरा रोपहु बीतिन पुर चरुखेरा रचहु मंजुमणि चौखे चारू कहहु बनावन बेगी बजारू पूजहु गणपति पुर कुल देवा सब विधि करहु भूमि सुर सेवा मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथाजिर्विहारी ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरग रथ नाग सिर धरि मुनिवर वचन सबु निज निज काजहि लाग मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथाजिर्विहारी जो मुनीस जेहि आयसु दीन्हा सो तेहि काजु प्रथम जरु कीन्हा विप्र साधु सुर पूजक राजा करत राम हित मंगल काजा सुनत राम अभिषेक सुहावा बाज गहा गहा अवध बधावा राम सिया तन सगुन जनाए हर कहि मंगल अंग सुहाए तुलसी सप्रेम परस पर कहहि भरत आगमन सूचक हहि भय बहुत दिन अति अवसेरी सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी भारत सरिस प्रिय को जग माही इहै सगुन फल दूसर नाही राम ही बंधु सोच दिन राति अंधन कमन हृदय जेहि भांति मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथाजिर्विहारी एहि अवसर मंगलु परम सुनि रहस्युर निवासु शोभत लखि विधु बढ़त जनु बारिधि बीच विलासु मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथाजिर्विहारी। अर्थात मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताएं। चंवर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े नाना प्रकार की मणियां रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप यानी चंदोवे सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो, सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए।
मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए हैं, बहुत ही अवसेर आ रही है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।